जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो सच में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या आपको पता है कि आपकी प्रार्थना की प्रभावशीलता सिर्फ इस बात पर नहीं टिकी होती कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इस पर भी टिकी होती है कि आप कैसे बोलते हैं। कुछ प्रार्थनाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि परमेश्वर नहीं सुन रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि हम एक गंभीर गलती कर रहे होते हैं, एक ऐसी गलती जिसके बारे में यीशु ने हमें साफ साफ चेतावनी दी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 8 बड़ी गलतियों की जो बहुत से विश्वासी, यहाँ तक कि बहुत आस्थावान लोग भी प्रार्थना करते वक्त कर बैठते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि हम ये भी समझेंगे कि यीशु ने हमें प्रार्थना करने का सही तरीका क्या सिखाया। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक ऐसा पल है जो आपका पूरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बदल सकता है। तो इसे टालिए मत, क्योंकि ये कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी के आने वाले सालों को जो बदल सकते हैं। तो आइए अपने सरों को झुकाएं। हम न सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना करना सीखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि स्वर्ग से ऐसे जुड़ें कि पहाड़ हिल जाएं, जंजीरें टूट जाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ खिंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, बिना श्रद्धा के प्रार्थना में भागना। सुनो विश्वासियों, अगर हम उस पल का महत्व जानते जब हम घुटनों पर आकर और अपने मुख खोलते हैं, जब हमारी आवाज़ स्वर्ग तक जाती, तो हम एक शब्द भी बोलने से पहले ही उस पवित्र एहसास से कांप उठते। लेकिन अक्सर जीवन की भागदौड़ और शोरगुल में हम ईश्वर के पास वैसे ही पहुंचते हैं जैसे हम स्वयं करते हैं। जैसे एक ग्राहक वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा होकर बटन दबाता है और कुछ पाने की उम्मीद करता है। हम परमेश्वर की महिमा को एक तरफ कर देते हैं, उसकी पवित्रता को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम ऐसे दौड़ते हैं प्रार्थना में जैसे कि कहीं लेट हो रहे हों, जबकि सच ये है कि हम राजाओं के राजा के दरबार में कदम रख रहे होते हैं। यीशु ने भी अपनी दिव्य समझ और बुद्धि से प्रार्थना की शुरुआत कभी मांगों की लिस्ट से नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था, आज का खाना दे दो। नहीं विश्वासियों, उन्होंने तो शुरुआत ही ये कहते हुए की थी, आप पवित्र हैं, आप ऊंचे हैं, महान हैं, आप योग्य हैं। और जब हम अपनी प्रार्थनाओं की शुरुआत आराधना से करते हैं तो स्वर्ग भी हमारी बात सुनने लगता है। इसलिए नहीं कि हमारे शब्द ईश्वर को प्रभावित करते हैं, बल्कि इसलिए कि हमारा दिल सच्ची श्रद्धा से भरा हुआ होता है। श्रद्धा परमेश्वर को पास बुलाने का न्योता है, और जब वो पास आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। शांति आ जाती है, शक्ति बहने लगती है और कई बार रहस्य खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इसलिए कुछ भी मांगने से पहले, सौदेबाजी करने से पहले एक पल रुकिए। याद करिए कि आप किससे बात कर रही हैं। वो आपके सहायक नहीं हैं, वो आपके कर्मचारी नहीं हैं, वो शाश्वत पिता हैं, सृष्टिकर्ता, जो कभी बनाए नहीं गए, जो आदि से हैं। तो प्रार्थना करने से पहले अपनी स्तुति और आराधना को ऊंचा उठाएं। अपने मन की बात कहने से पहले अपनी आराधना से माहौल को भर दीजिए, क्योंकि जो भी विश्वास से शुरुआत करता है वो खाली हाथ नहीं जाता, वो बदल कर रूपांतरित होकर जाता है। गलती नंबर 2, दूसरों को प्रभावित करने के लिए बिब्लिकल फ्रेजेस को दोहराना और बड़े शब्दों का प्रयोग करना। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप में से कई लोगों को सिखाया गया है कि ताकतवर प्रार्थनाएं लंबी होनी चाहिए, शायरी जैसी लगनी चाहिए, भारी भरकम और धार्मिक टाइप के शब्दों से भरी होनी चाहिए। आपको ये भी कहा गया कि अगर आपकी प्रार्थना शेक्सपियर की स्टाइल जैसी नहीं है या स्टेज से गरजने जैसी नहीं लगती, तो वो ऊपर तक नहीं पहुंचती। लेकिन यीशु खुद इस बारे में बिल्कुल साफ कहते हैं। मत्ती 6:7 में वो कहते हैं, और जब तुम प्रार्थना करो तो दूसरों की तरह बक बक मत करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अब ज़रा सोचिए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि
परमेश्वर इस बात से प्रभावित नहीं होते कि आप कितनी देर तक प्रार्थना कर रहे हैं। वो इस बात से छुए जाते हैं कि आप कितनी सच्चाई और ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे हैं। सच बताऊं, कई बार सबसे ताकतवर प्रार्थनाएं सबसे छोटी होती हैं, जैसे यीशु दया करो, पिता मुझे आपकी ज़रूरत है। इन बातों को किसी अनुवाद की ज़रूरत नहीं होती, ये आसमान तक जाती हैं, क्योंकि ये एक समर्पित दिल की सीधी सच्ची पुकार होती है। फॉल्स रेपिटेशन यानी झूठा दोहराना तब होता है जब आपका मुंह बोल रहा हो लेकिन दिल कहीं और हो। ये वैसा ही है जैसे आप अपने जीवन साथी को हर दिन वही 3 लाइनें भेजें, सुप्रभात, आपसे प्यार करता हूँ, अलविदा, पर कभी उस प्यार को महसूस ही ना करें। सोचिए ऐसा रिश्ता कैसा लगेगा, बिल्कुल सूखा, नीरस। प्रार्थना कोई शो या परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक रिश्ता है। परमेश्वर को कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, उन्हें आप चाहिए। आपकी कमज़ोरियाँ, आपके डर, आपकी लड़खड़ाती आवाज़, यहाँ तक कि आपकी हकलाहट भी। उन्हें आपकी आधी रात की चुप पुकार चाहिए और आपकी सुबह की थकी हुई आह भी। उन्हें आपकी धार्मिक आवाज़ नहीं, आपकी असली आवाज़ चाहिए। धार्मिक दिखने के लिए भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना ऐसे है जैसे उस इंसान के सामने मास्क पहनना जो आपकी आत्मा को पहले से ही जानता है। आप उस परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं कर सकते जिसने आपको आपकी माँ के गर्भ में रचा। अगर दिल में दर्द है तो कह दीजिए, गुस्सा है तो कबूल कीजिए, अगर समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है तो वही बोल दीजिए। रूह हमें हमारी कमज़ोरी में मदद करती है, वो हमारे लिए कराहते हुए बीच में बोलती है बिना शब्दों के। आपको कोई महान वक्ता बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सच्चा होना है, क्योंकि प्रार्थना कोई कविता नहीं है जिसे किसी को दिखाना है। ये एक सीधा सच्चा संवाद है, एक रिश्ता है, एक जुड़ाव है। सादगी में सुंदरता है, ईमानदारी में पवित्रता है। अपनी प्रार्थना को शोर में खोने मत दीजिए, उसे सच्चाई में डुबो दीजिए। परमेश्वर के लिए एक टूटी सी फुसफुसाहट, मुझे आपकी ज़रूरत है, धार्मिक रीति रिवाजों के पहाड़ से कहीं ज़्यादा असरदार होती है। तो साफ बोलिए, सच्चाई से बोलिए, एक इंसान की तरह बोलिए, जैसे बच्चा अपने पिता से बात करता है। बस वही प्रार्थना परमेश्वर के दिल को छूती है और आपके माहौल को बदल देती है। गलती नंबर 3, प्रार्थना को एक पैनिक बटन की तरह समझना। ये बात सच है, किसी से छुपी नहीं, आप भी मानेंगे। हम में से कितने ही लोग बस तभी परमेश्वर की तरफ दौड़ते हैं जब ज़िंदगी मुश्किल दौर से गुज़रती है, जब हालात हाथ से निकल जाते हैं, जब कोई गंभीर बीमारी का पता चलता है, जब खर्चे सिर चढ़ जाते हैं या जब अपने ही लोग हमें ठुकरा देते हैं। हम प्रार्थना को जैसे आग के अलार्म की तरह समझते हैं, जिसे सिर्फ इमरजेंसी में ही बजाया जाता है। लेकिन यीशु ने तो एक बिल्कुल अलग मिसाल रखी थी। वो तो अपनी शांत समय में, तन्हाई में, बड़ी नज़दीकी से प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि यीशु के लिए प्रार्थना कोई मुसीबत में उठाया गया कदम नहीं था, वो तो एक रोज़ का रिश्ता था। प्रार्थना उनके लिए गाड़ी का स्पेयर टायर नहीं था जो ज़रूरत पड़ने पर ही निकाला जाए, वो तो स्टीयरिंग व्हील था जो हर मोड़ पर रास्ता दिखाती थी। और आज हमने अपने आध्यात्मिक जीवन को ऐसा बना लिया है कि प्रार्थना हमारा आखिरी उपाय बन गया है, पहला रिफ्लेक्स नहीं। हम तब तक प्रार्थना नहीं करते जब तक हालात बिल्कुल बेकाबू न हो जाएं। हम भूल जाते हैं कि केवल बेबसी ही भक्ति का दरवाज़ा नहीं है। सोचिए अगर एक शादीशुदा रिश्ता ऐसा हो जिसमें जीवन साथी सिर्फ तब बात करे जब कोई परेशानी हो, ना गुड मॉर्निंग, ना आज दिन कैसा रहा, ना आई लव यू, बस यही मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या वो रिश्ता रिश्ता कहलाएगा? नहीं, वो तो एक बोझ बन जाएगा। और सच कहूँ, हम में से ज़्यादातर लोग परमेश्वर के साथ भी इसी तरह का रिश्ता रखे हुए हैं।
सुबह उसकी तरफ देखते नहीं और मुश्किल आते ही उसके सामने हाथ फैलाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन का रोज़ का हिस्सा बने, ना कि सिर्फ आपकी आपदा वाली हेल्पलाइन। प्रार्थना आपकी आत्मा की सांस है, ये आपकी लाइफलाइन है, आखिरी सहारा नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का ज़रिया। जैसे हम सांस लेने के लिए किसी मुसीबत का इंतज़ार नहीं करते, वैसे ही प्रार्थना भी रोज़ की ज़रूरत है। आप सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको ज़िंदा रहना है, उसी तरह प्रार्थना कीजिए क्योंकि आपकी आत्मा को जीना है। परमेश्वर को किसी फायर एक्सटिंग्विशर की तरह मत देखिए जो सिर्फ इमरजेंसी में निकाला जाए और काम भी न करे। सुबह उन्हें अपना पहला ख्याल दीजिए, दिन में उन्हें अपना साथी बनाइए और रात में उनके साथ विश्राम कीजिए। प्रार्थना को एक घबराहट वाला टास्क नहीं बल्कि एक लय, एक रूटीन, एक खूबसूरत आदत बनाइए। जब सब कुछ ठीक हो तब भी परमेश्वर के साथ बैठने की आदत डालिए, ताकि जब सब कुछ बिगड़ जाए तो आप जानें कि उनके साथ कैसे मजबूती से खड़े रहना है। परमेश्वर के साथ असली नज़दीकी उस सन्नाटे के पलों में बनती है, ना कि सिर्फ मुसीबत की अफरा तफरी में। और मेरी बात मानिए, अगर आप सिर्फ तभी प्रार्थना करते हैं जब मुश्किल में होते हैं तो आप हमेशा मुश्किल में ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा को सिर्फ इमरजेंसी वाले रिश्तों से सुकून नहीं मिलता। प्रार्थना आपकी रोज़ की रोटी जैसी ज़रूरत है। वो आपको पोषण देती है, आपको मजबूती देती है, आपके मन और रास्ते को परमेश्वर के साथ संरेखित करती है। गलती नंबर 4, बिना समर्पण के प्रार्थना करना। अगर आप सच में समर्पण और सुझाव के फ़र्क को समझ जाए तो आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देंगे और उसके सामने घुटने टेक कर ऐसे दिल से कहेंगे, हे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार यहाँ तक कि जो लोग खुद को परम विश्वासी या पास्टर मानते हैं, प्रार्थना को सिर्फ विनती या ज़िद की तरह समझ लेते हैं, ये सोचकर कि अगर हम ज़्यादा देर तक रो लें, ज़ोर से चिल्ला लें या पूरे जोश में प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर को मजबूर कर देंगे कि वो हमारी बात मान ले। लेकिन यीशु, जो हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे मध्यस्थ हैं, उन्होंने सिखाया, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही धरती पर भी हो। वो खुद देहधारी परमेश्वर थे, फिर भी उन्होंने खुद को नम्र किया और हमें सिखाया कि अपनी इच्छा मांगने से पहले हमें पिता की इच्छा के आगे झुकना है। और गेत्सेमनी में जब उनके माथे से खून जैसा पसीना टपक रहा था, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा, हे पिता मुझे बचा ले, बल्कि कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्लानिंग के लिए परमेश्वर को झुका लें, बल्कि खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दें। क्योंकि सोच, अगर जिस चीज़ के लिए आप इतनी विनती कर रही है वही चीज़ आपको तोड़ दे या आपकी शांति छीन ले, क्या पता वो रिश्ता, वो नौकरी, वो दरवाज़ा जो आप खोलना चाहती है धोखे या देर से भरा हो। कई बार परमेश्वर नहीं इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें सज़ा नहीं बल्कि सुरक्षा देना चाहते हैं, और हमें ऐसे विश्वास में बढ़ना चाहिए जो ना पर भी उतना ही भरोसा करे जितना हाँ पर करता है। प्रार्थना में समर्पण ऐसा है जैसे आप किसी अनजाने रास्ते पर कार का स्टीयरिंग परमेश्वर को सौंप दें। ये कहना है, परमेश्वर, आप वो मोड़ जानते हैं जो मुझे दिखते नहीं, वो गड्ढे जानते हैं जिनका मुझे अंदाज़ा भी नहीं, और वो खतरे जानते हैं जो रास्ते के आगे छुपे हैं। मैं साथ चलूँगा लेकिन ड्राइव नहीं करूँगा। और यही होता है चमत्कार। जब आप परमेश्वर को ड्राइव करने देते हैं तब आप उन मंजिलों पर पहुंचते हैं जिनका आपको कभी ख्वाब भी नहीं था। लेकिन अगर आप हर बार नतीजा खुद कंट्रोल करने पर अड़े रहते हैं तो आप उस दिव्य मार्गदर्शन का चमत्कार खो देते हैं। इसलिए प्रार्थना को ऐसा तरीका मत बना जिससे आप परमेश्वर को हुक्म देते हैं, बल्कि ऐसा साधन बना जिससे आप परमेश्वर से हिदायत लेते हैं। परमेश्वर को अपना सचिव मत समझो जो बस आपके ऑर्डर सुने, उन्हें अपना प्रभु समझ जो आदेश देता है।
सच्ची प्रार्थना घुटनों और मन दोनों को झुकाते हैं। ये सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से निकलती है। ये मांगने नहीं, समझने आती है। अब तक की सबसे बड़ी प्रार्थनाएं वो थीं जो मुझे कुछ देने नहीं, बल्कि मुझे राह दिखाने के लिए थीं। मुझे कुछ पकड़ाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे जीवन की बागडोर संभालने के लिए थीं। और जब आप ऐसे जीते हैं तो स्वर्ग सिर्फ सुनता नहीं, ले चलने भी लगता है, क्योंकि आपकी आवाज़ सिंहासन की धड़कन से मेल खाने लगती है। गलती नंबर 5, चिंता को अपनी प्रार्थनाओं पर हावी होने देना। आप अपनी चिंता को ऑल्टर पर लाते हैं, उस पर आंसू बहाते हैं, उनके बारे में लंबी बातें करते हैं और फिर उन्हें दोबारा उठाकर अपने दिन के साथ वापस ले जाते हैं। लेकिन प्रार्थना आत्मा का बोझ उठाने का जरिया नहीं है। उन्हें दोबारा उठाना आपका काम नहीं है। 1 पतरस के 5:7 वर्ष में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। यहाँ डालने का मतलब केवल साझा करना नहीं है। इसका मतलब उन्हें थोड़ी देर के लिए किराए पर देना भी नहीं है। इसका असली मतलब है छोड़ देना, पूरा, बिना रोके पूरा भार सौंप देना। उन्हें सौंप दो, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की बाहों में निश्चिंत होकर झूल जाता है। उन्हें ये भरोसा होता है कि उनके माता पिता उन्हें थाम लेंगे। वो जो खुद से नहीं उठा सकता, पिता उन्हें संभाल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, मेरी प्रार्थनाएं इतनी कमज़ोर क्यों लगती हैं? क्योंकि वो विश्वास से नहीं, डर से भरी होती हैं। क्योंकि उसी मुंह से आप संदेह भी बोलते हैं और प्रशंसा भी। क्योंकि आपकी आत्मा कन्फ्यूजन में है। एक पल आप परमेश्वर की ताकत का ऐलान करते हैं और अगले ही पल डर से कांप जाते हैं। लेकिन याकूब की किताब में साफ कहा गया है, दुचित्त व्यक्ति अपने सभी तरीकों में अस्थिर होता है। इसलिए आज एक फैसला लीजिए, क्या मैं भरोसा करूंगी या कांपूंगी? क्या मैं चिंता करूंगी या पूजा करूंगी? क्योंकि जो व्यक्ति सच में विश्वास से प्रार्थना करता है, वो अपने डर को सिर्फ शब्दों में नहीं दोहराता, वो उन्हें सौंप देता है। वो सिर्फ भावनाएं जाहिर नहीं करता, वो भरोसा करता है। और जब आप इस तरह प्रार्थना करती हैं तो आपको बस गूज़बम्प्स नहीं आते, आप अनुग्रह के साथ आगे बढ़ती हैं। गलती नंबर 6, सिर्फ शारीरिक ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना। ये बात बड़ी बारीक है। हम अक्सर अपनी सूचियाँ, बिल, लक्ष्य, स्वास्थ्य और रिश्तों की चिंता लेकर परमेश्वर के पास पहुँचते हैं। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारा पिता इन सभी बातों की परवाह करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये सारी सांसारिक ज़रूरतें ही हमारे ध्यान का केंद्र बन जाती हैं। यीशु ने कहा था, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम में से बहुत से लोग इसे उल्टा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे तैसे ज़रूरतें पूरी हों और फिर शायद राज्य की बात अपने आप जुड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, आप सिर्फ भौतिक फ़ायदे के लिए परमेश्वर से ज़ोर डालकर प्रार्थना नहीं कर सकते, जबकि वह आपकी आत्मा के भीतर गहराई से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर आपका बैंकर नहीं है, वो कोई जादूगर जिन्न नहीं है। वो आपके पिता हैं और राजा भी, और उनका ध्यान आपकी आत्मा की दशा पर सबसे पहले है। इसीलिए अपने हालात की तसल्ली से ज़्यादा अपने हृदय की स्थिति को प्राथमिकता दो। आप पदोन्नति चाहते हैं, पर क्या आपने पवित्रता के लिए प्रार्थना की है? आप सफलता चाहते हैं, पर क्या आपने प्रभु के सामने टूटन और नम्रता के लिए प्रार्थना की है? अगर आपकी आत्मा अब भी परमेश्वर की उपस्थिति में भटकी हुई है, तो एक नया घर लेकर भी क्या फ़ायदा? अगर आपका अंदरूनी जीवन अभी भी कड़वाहट, घमंड या पश्चाताप की बीमारी से ग्रस्त है, तो सिर्फ शारीरिक चंगाई भी अधूरी है। प्रिय विश्वासियों, जब नींव में ही दरार हो तो परमेश्वर से छत को ठीक करने की प्रार्थना करना व्यर्थ है। जब हमारा चरित्र उस ऊंचाई को संभालने लायक नहीं है, तो तरक्की मांगना अपने आप को धोखा देने जैसा है। हम में से कई चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सबके सामने आशीर्वाद दें,
जबकि हम अब भी अकेले में उनकी आज्ञा नहीं मानते। लेकिन यीशु कहते हैं, पहले राज्य की खोज करो। इसका मतलब है पहले उसकी प्रभुता, उसकी धार्मिकता को अपनाना। इसका मतलब है, हे प्रभु, मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूँ, ये पूछने से पहले कि हे प्रभु, आप मुझे क्या दे सकते हैं। सच्ची प्रार्थना लेन देन से पहले परिवर्तन को महत्व देती है। वो कहती है, हे प्रभु, मेरी आमदनी बढ़ाने से पहले मेरी ईमानदारी बढ़ाओ। मेरे व्यवसाय को आशीर्वाद देने से पहले मेरे हृदय को शुद्ध करो। गलती नंबर 7, क्षमा करने वाले परमेश्वर से बात करते वक़्त खुद क्षमा न करना। मेरे भाइयों और बहनों, ज़रा एक पल ठहरिए और उस विरोधाभास पर ध्यान दीजिए जो हम अक्सर प्रार्थना की वेदी पर लेकर आते हैं। हम आराधना में अपने हाथ उठाते हैं, पवित्र प्रार्थना में अपना मुंह खोलते हैं और उस परमेश्वर के सामने घुटनों पर झुकते हैं जिसने हमें उन बातों के लिए भी माफ़ किया है जिन्हें हम ज़ोर से बोलने की हिम्मत तक नहीं करते। लेकिन फिर भी हम अपनी मुट्ठी में कड़वाहट को जकड़े रहते हैं जैसे कोई सम्मान का बैज हो। हम अपने ही बच्चों के लिए मन में शिकायतें पालते हैं और उसी वक़्त एक दयालु पिता को पुकारते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, जहाँ क्षमा को दबाया या नकारा जाता है वहाँ प्रार्थना बह नहीं सकती। यीशु ने कहा, हमारे ऋणों को क्षमा करें जैसे हम अपने ऋणदाताओं को क्षमा करते हैं। वो कोई कविता नहीं कह रहे थे, वो एक सच्चा सिद्धांत बता रहे थे। वो कह रहे थे, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग की दया आप पर बहे तो आपको भी दूसरों के प्रति दया दिखाकर वो रास्ता खोलना होगा। क्षमा कोई भावना नहीं है, यह एक निर्णय है, यह एक आत्मिक सर्जरी है। ये उस चाकू को अपनी पीठ से निकालकर वेदी पर रखने जैसा है, न कि उसका इस्तेमाल प्रतिशोध में किसी और को घायल करने के लिए। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जब आप किसी और की आत्मा को नफ़रत के पिंजरे में कैद कर रहे हों तो परमेश्वर आपकी आत्मा को शुद्ध कर देंगे। आप अपने भाई को अपनी कड़वाहट की कैद में बंद रखकर परमेश्वर के साथ सच्ची संगति में नहीं रह सकते। क्षमा न करने का रवैया आध्यात्मिक जहर है। ये उस इंसान को जहर नहीं देता जिसने आपको चोट पहुंचाई है, बल्कि आपको ही भीतर से खा जाता है। आप कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। और उन्होंने आपको माफ़ कर दिया जब आप गलत थे, ज़िद्दी थे, स्वार्थी थे, कामुक, आलसी, गुस्सैल, घमंडी और टूटे हुए थे। उन्होंने आपको तब भी माफ़ किया जब आप सही रास्ता जानते थे लेकिन उस पर चले नहीं। और अगर वो आपके पापों के पहाड़ को माफ़ कर सकते हैं तो क्या आप उनके छोटे से दोष को नहीं माफ़ कर सकते? प्रार्थना एक वाईफाई कनेक्शन की तरह है। कड़वाहट उस सिग्नल को रोक देती है और फिर आप सोचते हैं, मैं परमेश्वर से इतना दूर क्यों महसूस करता हूँ? मेरी प्रार्थनाएं इतनी सूनी क्यों लगती हैं? मेरी आत्मा इतनी खाली क्यों है? मेरी शांति क्यों छुप गई है? इसका कारण है आपको एक आध्यात्मिक रुकावट मिली हुई है। क्षमा उस रेखा को साफ करती है, ये स्वर्ग के द्वार को खोलती है, ये ईश्वरीय संबंध के प्रवाह को फिर से जीवित करती है। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये आपके खुद के लिए भी एक उपहार है। आपकी सफलता, आपकी चंगाई, आपका अगला स्तर शायद आपकी कड़वाहट के नीचे दबा पड़ा है। किसी के अपराध को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उनकी गलती को अपना विश्वास मत बनने दीजिए। उन्हें आज़ाद कीजिए, इसलिए नहीं कि वो इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप परमेश्वर के साथ शांति में रहना चाहती हैं। यीशु ने हमें इसका उदाहरण क्रूस पर दिया। उन्हें पीटा गया, मजाक उड़ाया गया, खून बहाया गया, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों को श्राप नहीं दिया, बल्कि उनके लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर वो पीड़ा में क्षमा कर सकते हैं तो हम भी प्रार्थना में क्षमा कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ सही होना चाहते हैं तो आपको दूसरों के साथ भी सही होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना ऊपर पहुँचे
तो आपकी नाराज़गी को मरना होगा। तो आज अपने आप से पूछिए, कौन सा नाम है जो आपकी आत्मा को भीतर से झकझोरता है। यही वो नाम है जिससे परमेश्वर आपको मुक्त करने के लिए बुला रहे हैं। क्षमा कमज़ोरी नहीं है, ये एक हथियार है। ये जंजीरों को तोड़ता है, नरक को चुप करता है और स्वर्ग को आमंत्रित करता है। एक संत की तरह प्रार्थना मत कीजिए अगर आप अभी भी दिल में हिसाब किताब रख रहे हैं। किसी की गलती को अपने अंदर दबाकर अनुग्रह के गीत मत गाइए, उन्हें जाने दीजिए। और देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कैसे आशीष देते हैं। गलती नंबर 8, भरोसा ना करना कि परमेश्वर आपकी सुनते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनो, क्योंकि आप में से बहुत से लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन दिल से उम्मीद नहीं कर रहे। आप अपने मुंह से परमेश्वर से बात करते हैं लेकिन अपने मन में उस पर संदेह करते हैं। आप शब्दों में तो बिल्कुल सही प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी उसी बोझ के साथ वापस चले जाते हैं। और ये वही तरीका नहीं है जो यीशु ने सिखाया। मत्ती 7 की वर्ष 7 और 8 में यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये कोई शायद या संभावना नहीं है, ये एक वादा है, ये आश्वासन है, कोई सुझाव नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, हम में से कुछ लोग प्रार्थना ऐसे करते हैं जैसे अनाथ हों, जैसे हमें भरोसा ही नहीं कि पिता घर पर हैं या वो हमारी आवाज़ भी सुन रहे हैं या नहीं। लेकिन आज हम आपको याद दिलाने आए हैं, आप अनाथ नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। आपको ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं कि आपका पिता आपकी सुनता है या नहीं, वो आपके फुसफुसाने से पहले ही सुन लेता है। जब भी तुम मांगो, विश्वास से मांगो और ज़रा भी संदेह मत करो, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की उस लहर की तरह होता है जो हवा से बहती और इधर उधर डगमगाती रहती है। संदेह आपकी प्रार्थना की शक्ति को ख़त्म कर देता है, वो आपके शब्दों को हल्का बना देता है, वो आपको असमंजस और अस्थिर बना देता है। जब आप प्रार्थना करें तो सिर्फ मांगे नहीं, अपेक्षा रखें, उम्मीद रखें कि परमेश्वर सुन रहा है, उम्मीद रखें कि वह आगे बढ़ेगा, जवाब देगा। शायद हमेशा आपके तरीके से नहीं या आपके समय पर नहीं, लेकिन हमेशा उसकी बुद्धिमानी से। जब डैनियल ने प्रार्थना की थी तो स्वर्गदूत ने आकर कहा, जिस दिन आपने समझने की इच्छा की उसी दिन आपके वचन सुने गए। तो अगर आपको परमेश्वर से तुरंत उत्तर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनुपस्थित है। अगर देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सुन नहीं रहे। जब आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, स्वर्ग पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है, वो स्थिति को बुन रहा होता है, आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा होता है। जब आप भरोसा कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ रहा होता है। उसने आपकी प्रार्थना सुनी है और वो अभी भी काम कर रहा है। इसलिए अपनी स्थिति को ठीक कीजिए, सिर ऊंचा रखिए और परमेश्वर से ऐसे बात कीजिए जैसे आपको पता है आप कौन हैं। आपके पास पहुंच है, आपके पास अधिकार है। आप किसी खाली हवा में नहीं बोल रही हैं, आप विजेता के साथ संवाद कर रही हैं और यही सब कुछ बदल देता है। अब प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यीशु ने हमें सिर्फ शब्द नहीं दिए, उन्होंने हमें दृष्टिकोण दिया। उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना प्रदर्शन नहीं है, ये हमारी स्थिति है। हम बेटे बेटियां हैं जो अपने स्वर्गीय पिता से बात कर रहे हैं। हम उनकी बाँह नहीं मरोड़ रहे हैं, हम उनके दिल को छू रहे हैं। अगर आप परमेश्वर से बात करने का तरीका ठीक करें, अगर आप श्रद्धा से शुरुआत करें, ईमानदारी से बोलें, रोज़ की लय में प्रार्थना करें, अपनी इच्छा को समर्पित करें, अपनी चिंता परमेश्वर को सौंप दें, आध्यात्मिक बदलाव को प्राथमिकता दें, अक्षम करने की भावना को छोड़ दें और भरोसे के साथ उम्मीद रखें, तो आप सिर्फ बेहतर प्रार्थना ही नहीं करेंगे, आप ज़्यादा निडर होकर जिएंगे, हल्के होकर चलेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, ज़्यादा प्रेम करेंगे और ऊंचाई पर उठेंगे। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ बातचीत नहीं है, ये बदलाव है। आमीन।
यदि आपने इस संदेश को अपने दिल में महसूस किया है, अगर इसने आप में कुछ हलचल पैदा की है, तो एक पल लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मैं चाहती हूँ कि आप इसे साहसपूर्वक घोषित करें, निडर होकर, खुले दिल से। हे प्रभु, मेरे प्रार्थना जीवन को परिवर्तित कर दीजिए और मेरे हृदय को नया बना दीजिए। इसे अपनी स्वीकारोक्ति समझिए, अपनी सहमति और अपने समर्पण के रूप में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सिर्फ शब्द न रहें, बल्कि शुरुआत बने एक बदले हुए जीवन की। अगर ऐसे उत्साहवर्धक संदेश प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल से हमसे जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड डियर लिसनर्स।